क्या आपका घर और आपकी कुंडली आपस में मैच करती है? क्या आपने अपने घर का एस्ट्रो वास्तु चेक करवाया है? आप जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं क्या वो आपको सूट करती है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे एस्ट्रो वास्तु के संबंध में। एस्ट्रो वास्तु क्या है? वास्तु और आपकी जन्म कुंडली का एक रिलेशन एस्ट्रो वास्तु कहलाता है। आप जिस घर में रहते हैं क्या वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, इस बात के जानने की ये प्रक्रिया है। हम कैसे समझ सकते हैं, आज हम थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे। मान लिया जाए ये आपका घर बना हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका घर है और ये घर की दिशाएं भी हमने लिख कर रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपका नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट है और इधर पश्चिम अर्थात वेस्ट दिशा है। ये दिशाएं हमने मार्किंग कर दी है। अब हम देखेंगे तो इस कॉर्नर पर नॉर्थ ईस्ट दिशा आती है। ईशान को मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट ईशान। इस कॉर्नर पर क्या आता है, साउथ ईस्ट, और यहाँ नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये दिशाएं हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने कुछ ग्रहों के नाम यहाँ लिख कर रखा है। तो हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ जो है, नॉर्थ दिशा जो उत्तर की दिशा है, उत्तर दिशा में बुध अर्थात मरकरी ये विद्यमान रहते हैं। तो बुध ग्रह का संबंध कहाँ से है? नॉर्थ दिशा, आपके घर के उत्तर दिशा से है। और नॉर्थ ईस्ट इसका सीधा संबंध, ये रूल्ड किसके द्वारा है? यहाँ के शासक कौन है? गुरु बृहस्पति नॉर्थ ईस्ट के शासक हैं। पूर्व दिशा सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित किया जाता है। साउथ ईस्ट शुक्र के द्वारा संचालित किया जाता है। अब मैं इसको ग्रह से क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि आपको जब आप वास्तु देखते हैं तो कोई भी दिशा है तो हर दिशा के कोई ना कोई ग्रह जो है उसको द्वारा संचालित है या फिर उसके द्वारा वो शासित है, उसका उस पर विशेष प्रभाव होता है। जैसे साउथ ईस्ट आप देख रहे हैं, ये शुक्र के द्वारा है। और साउथ ईस्ट से हम क्या देखते हैं? आपके कैश और लिक्विडिटी को देखते हैं, धन का आगमन, पैसे, दैनिक खर्च के लिए आपके पास जो पैसे आएंगे वो कहाँ से आएंगे, रनिंग पैसे कहाँ से आएंगे। जब भी आप कुछ परचेज करते हैं तो उसके लिए आपके पास रनिंग पैसे चाहिए। और शुक्र क्या है? शुक्र इन्हीं चीज़ों को दिखलाता है। रनिंग, जैसे भौतिक सुविधा आप कहाँ से रनिंग पैसों से ले सकते हैं, तो वो शुक्र दिखलाता है। तो साउथ ईस्ट जो है वो शुक्र के द्वारा शासित होता है। बात करें दक्षिण का तो दक्षिण मंगल के द्वारा। बात करें हम साउथ वेस्ट तो राहु और उसके बाद केतु और राहु के द्वारा। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, केतु और राहु। पश्चिम दिशा के स्वामी है शनि और नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण के स्वामी है चंद्र। तो इस प्रकार से हमारे घर में चारों तरफ ग्रह बैठे रहते हैं या ग्रह के द्वारा या ग्रहों से के अनुसार इसकी एनर्जी फील्ड इस एरिया में होती है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट अर्थात देवों का स्थान, पूजा करने का स्थान, अध्यात्म का स्थान। और हम जानते हैं कि गुरु बृहस्पति को अध्यात्म से जोड़ा जाता है, गुरु बृहस्पति को ज्ञान से जोड़ा जाता है, नॉलेज से जोड़ा जाता है। और गुरु बृहस्पति क्या है? देवताओं के गुरु हैं। तो इस स्थान को हमने क्या कर दिया है कि आपको पूजा घर बनाना हो, आपको बैठक बनाना हो, पढ़ाई के लिए रूम बनाना हो, तो यह स्थान सर्वोत्तम है। क्योंकि यहाँ क्या है कि यहाँ गुरु बृहस्पति की एनर्जी उपस्थित है। तो इस प्रकार से वास्तु में ग्रहों की एनर्जी वर्क करती है। अब इसको रिलेट किया जाता है आपकी कुंडली से। आपके पास कोई कुंडली होगी, जन्म कुंडली होगी, जिसमें आपके पास इस प्रकार से इसमें नंबर भी लिखे हुए होंगे और उसमें ग्रहों के पोजीशन भी दिए रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक उदाहरण के लिए ले रहा हूं कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति की यह एक कुंडली है, ये एक कुंडली है किसी व्यक्ति की।
किसी ABCD की, मैंने इसमें नंबर नहीं लिखा है, इस प्रकार से इसमें नंबर भी लिखा रहता है। जहाँ एक लिखा रहता है वो जहाँ एक नहीं, जहाँ यहाँ लग्न, यहाँ पर जो भी होगा वो लग्न कहलाता है। यहाँ पर ये फर्स्ट प्रथम भाव कहलाता है, ये लग्न कहलाता है। यहाँ पर नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन ये प्रथम भाव ही कहलाएगा। ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, लेकिन ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं यह नंबर परिवर्तित हो सकता है, परंतु भाव जो है ये प्रथम भाव ही लग्न ही कहलाएगा। तो हम यहाँ देखें तो लग्न में हम देख रहे हैं गुरु बैठा हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कि गुरु इनका उच्च का है, अर्थात यहाँ गुरु शुभ प्रभाव देगा। हालांकि ये कितना शुभ देगा कितना अशुभ, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है इसमें, कि कितनी डिग्री पर बैठा है, किस अवस्था में बैठा है, दूसरे ग्रह कौन इसको देख रहे हैं, ये किसके घर में बैठा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभी इसे सतही तौर पर ले रहा हूँ कि मान लिया जाए गुरु आपका यहाँ बैठा है और गुरु मजबूत पोजीशन पर है, स्ट्रांग पोजीशन पर है। आपका गुरु यहाँ यदि मजबूत है, स्ट्रांग पोजीशन पर है, तो इतना तो तय है कि आपके घर का यह जो दिशा है, यह दिशा वास्तु के अनुकूल होगा ही होगा। आप किसी नए घर को बनाने जा रहे हैं तो यह दिशा आपका बैलेंस्ड होगा, चूँकि गुरु आपके उच्च का है। यह दिशा आपका शुभ होगा, यहाँ से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। यदि किसी कारणवश आपने इस दिशा में कुछ ऐसे कार्य कर दिए हैं जो यहाँ के अनुकूल नहीं है, जैसे कि हम जानते हैं कि इस दिशा में जो अनुकूल नहीं है, जैसे कि शौचालय का निर्माण कर देना, चूँकि ये देवताओं का स्थान है, शुद्ध स्थान है, और आपने यदि किसी ऐसे घर में आप चले गए, सबसे पहली बात है कि गुरु आपका उच्च का और मजबूत का रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट आपको डिस्टर्ब नहीं मिलेगा। यदि डिस्टर्ब मिलता है, यहाँ शौचालय है, तो यहाँ के शौचालय के बहुत ही निगेटिव प्रभाव कहे गए हैं। लेकिन जिनके कुंडली में गुरु उच्च का है, यहाँ का शौचालय भी उनके ऊपर बुरा प्रभाव बहुत अधिक नहीं डाल सकता, इसके प्रभाव क्षीण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को देखते हैं। मान लिया जाए, मैं देखता हूँ कि आपकी कुंडली में, जैसे मैं देख रहा हूँ कि शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लीजिए कहीं पर भी बैठ सकता है, किसी भी घर में आपका शुक्र हो सकता है। थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि शुक्र आपका डिस्टर्ब है, मैं मान लेता हूँ शुक्र आपका कमज़ोर है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह आपके कुंडली में मजबूत नहीं होंगे और प्रत्येक ग्रह कमज़ोर भी नहीं होंगे। कुछ ग्रह ऐसे होंगे जिनकी स्थितियाँ बहुत अच्छी हो सकती है, कुछ सामान्य हो सकते हैं, और कुछ कमज़ोर अवस्था में, जिसे कहते हैं मार्केस की अवस्था में बैठा है। बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो शुक्र मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए कि आपके लिए सही प्रभाव देने वाला ग्रह नहीं है, या सही स्थान पर नहीं बैठा है। ऐसे कंडीशन में आपके घर का जो साउथ ईस्ट है, यह कॉर्नर डिस्टर्ब आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप जिस घर में रह रहे हैं, इसकी बहुत संभावना है कि आपका जो साउथ ईस्ट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, या आप घर बनाने जा रहे हैं तो कोई ना कोई आप ऐसी त्रुटि करेंगे कि आपका अग्निकोण डिस्टर्ब हो जाएगा। और शुक्र कमज़ोर होने का अर्थ होता है कि आपके जीवन से जो सुख होता है, भौतिक सुख, वैसा सुख जिसको हम पैसों से खरीद सकते हैं, उसे भौतिक सुख कहते हैं। धन देके आदान प्रदान करके जो सुख लिया जा सकता है, जैसे अच्छे घर का सुख, अच्छे खान पान का सुख, रहन सहन, वाहन का सुख, अन्य प्रकार के सुख जिनको पैसों से हम खरीद सकते हैं, उन्हें भौतिक सुख कहते हैं। तो उस प्रकार के सुख में आपको ऑटोमेटिक है कि शुक्र कमज़ोर है तो आपको कमी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो एस्ट्रो वास्तु में कुछ इस प्रकार से चीज़ों को मैच किया जाता है, उसके बाद इसे बैलेंस्ड करने का प्रयास किया जाता है कि आपके साथ किस प्रकार की समस्या आ रही है। आपने देखा होगा कि आप किसी पंडित के पास अपने कुंडली को लेकर जाते हैं और पंडित जी देखते हैं, वो बोलते हैं केंद्र में यह बैठा है, त्रिकोण में वो बैठा है, ये उसको देख रहा है, ये कमज़ोर है, वो मजबूत है, इसकी महादशा चल रही है, अंतरदशा, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अनुसार वो क्या करते हैं कि आपको फिंगर में कोई नग पहना देते हैं, अंगूठी दे दिया, उसमें कोई पत्थर दे दिया, गुरु के लिए पुखराज दे दिया, मानिक दे दिया, मतलब अलग अलग ग्रह के लिए उन्होंने दे दिया। उन्होंने जी ये चीज़ों का संतुलन किया आपके अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा के लिए। ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ निगेटिव प्रभाव देने वाले, जैसे मैं मान लेता हूँ
शनि आपको नेगेटिव प्रभाव मान लिया जाए दे रहा है या शनि की स्थिति ठीक नहीं है, तो पश्चिम दिशा को हम देखेंगे और आपके घर का यदि हम पश्चिम को बैलेंस्ड कर दें, कुछ ऐसी वस्तुओं को यहाँ प्लेस कर दें या कुछ ऐसी चीज़ों को हम कर दें कि शनि आपका संतुलित हो जाए, तो ठीक ये उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से आपको शनि के लिए कुछ विशेष चीज़ें लोहा धारण करा दिया जाता है, शनि के उपाय करा दिए जाते हैं, तो वो उपाय के रूप में कारगर होता है। तो एस्ट्रो वास्तु को इसी प्रकार से कुंडली से रिलेट करके देखा जाता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, हम इसे डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।